बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अगर x हमारे पास रैंडम वेरिएबल है और उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन f ऑफ x है, देन द मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, ऑफ रैंडम वेरिएबल x जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है इन डिस्क्रीट केस। अगर डिस्क्रीट केस होगा तो हम समेशन अप्लाई करते हैं, x को f ऑफ x यानी कि उसकी प्रॉबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सम लगाएंगे, तो इस तरह से हमें एवरेज मिलेगी यानी मीन मिलेगा। इन केस ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल तो हम समेशन को रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रल के साथ। बाकी फार्मूला वही है, सिर्फ समेशन रिप्लेस होगा इंटीग्रल के साथ। अब यहाँ पर जनरल फॉर्म में उसकी जो लिमिट्स डाली गई हैं वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी डाली गई है, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन जो होगा उसमें जो उसकी रेंज होगी वही हम डालेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में रेंज जो है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी दी हुई है तो हम वो डालेंगे, अदरवाइज़ 0 टू इन्फिनिटी है तो वो डालेंगे, और 0 टू 1 है तो वो डालेंगे, 1 टू 10 है तो वो डालेंगे। मतलब कोई भी वैल्यू जो भी आपको लिमिट दी होगी हम वो डालेंगे। तो इस तरह से हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल जी ऑफ एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जी ऑफ एक्स बेसिकली ए फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, और दैट फंक्शन मे बी एक्स स्क्वायर और 2x + 3 और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह कुछ भी हो सकता है फंक्शन। तो उसके लिए अगर हमने मीन फाइंड आउट करना है तो हमने इसको इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि सिंपली जिस तरह से पहले हमने यहाँ पर म्यू x किया था, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x किया था, और यहाँ पे सम ऑफ x इनटू f ऑफ x किया था, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x को रिप्लेस कर रहे हैं विद द फंक्शन ऑफ द x। बाकी ये जो प्रोबेबिलिटी है ये अपनी जगह पर होगी इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में भी हमने इसको इसी तरीके से यहाँ पर करना है जैसे यहाँ पर डिस्क्रीट केस में किया है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ समेशन को रिप्लेस किया है इंटीग्रल के साथ। इसके बाद अगर जी ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ पर देखें कि जी ऑफ एक्स की जगह पर हमने सिंपली एक्स स्क्वायर लिखा, तो ये देखें फार्मूला इस तरह से बन गया है। और इन केस ऑफ कंटिन्यूस केस तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और ये इंटीग्रल यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरह से जिस तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखा, कोई और फंक्शन भी रख के आप उसका मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पर वो रिप्लेस होगा या यहाँ रिप्लेस होगा डिस्क्रीट और कंटिन्यूस केस में। इसके बाद है वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। तो वेरिएंस के केस में आपके पास जो डिस्क्रीट केस होगा उसका फार्मूला कुछ इस तरह से है कि ये जो म्यू है ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है बेसिकली ये, तो x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर, और इसकी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो कुछ इस तरीके से लेंगे डिस्क्रीट केस में समेशन के साथ, और कंटिन्यूस केस में इंटीग्रेशन के साथ जो है ना वो लेंगे। और अगर हम इस वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x जो है वो मिल जाता है। और अल्टरनेटिव फॉर्म अगर इसको आप ओपन करें, इस फार्मूले को ओपन करें, तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरह का फार्मूला आ जाता है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑलरेडी आपका मीन होता है, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर अभी हमने किया है ये पिछली स्लाइड में। तो यहाँ आप देख लें कि जस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर, तो ये आपका वेरिएंस आ जाता है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से अपना वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल जो है वो देख लेते हैं कि वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट, यानी कि आप किसी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो वो वही कांस्टेंट आएगा। अगर आप इस पे समेशन अप्लाई करेंगे तो ये सम ऑफ a इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो a वैसे ही कॉमन होता है बाहर आ जाएगा, और सम ऑफ एफ ऑफ एक्स तो दैट इज़ इक्वल टू 1, तो इस तरह से सिर्फ a बच जाता है। और वेरिएंस के केस में किसी कांस्टेंट का जो वेरिएंस होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आती, तो वेरिएंस उसका ज़ीरो आ जाता है। इसको भी आप इसी तरीके से वेरिएंस ऑफ एक्स के फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करके
आप इंटीग्रेट करेंगे या उसको समेशन करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके रैंडम वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस पे एक्सपेक्टेशन अगर अप्लाई करेंगे, जिस तरह से 2x या 3x या 4x वट एवर इट इज़ जो भी होगा, अगर इस तरह से आप उस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तो आपका मीन है रैंडम वेरिएबल का, और मीन के साथ जस्ट आपने वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है। और इन केस ऑफ वेरिएंस जो होगा, वेरिएंस ऑफ x जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा कि वहाँ पर जहाँ वेरिएंस आ रहा है वहाँ पे बेसिकली स्क्वेयर्स हो रहा है, तो अगर कोई कांस्टेंट होगा तो ये उसका स्क्वेयर होके बाहर आएगा। अब वहाँ आप वैल्यूज़ जहाँ x है उसकी जगह पर ax रखेंगे तो ऑटोमेटिकली a जो कांस्टेंट है वो स्क्वेयर होके बाहर आएगा और पीछे सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा और उस पर वेरिएंस अप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से आपका वेरिएंस ऑफ ax जो हो जाता है वो a स्क्वेयर इंटू वेरिएंस ऑफ x। यानी आपके पास अगर वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू है तो आप सिर्फ और सिर्फ a स्क्वेयर करें, यानी कि a कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसका स्क्वेयर करें और उस वेरिएंस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इस चीज़ का वेरिएंस मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b। बेसिकली ये सेकंड और फर्स्ट प्रॉपर्टी को इकट्ठा किया हुआ है। इसी तरह से वेरिएंस के केस में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, क्योंकि वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट जो है वो तो वैसे ही 0 होता है। तो अब सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा बचेगा और ये किसके इक्वल होता है, यहाँ से आप देख लें a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। इसके बाद अगर दो रैंडम वेरिएबल हैं और उनके दरमियान प्लस या माइनस करेंगे और उसकी एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y के बराबर आ जाता है। और इन केस ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि इफ़ x एंड y आर इंडिपेंडेंट। अगर x और y का आपको बताया जाता है कि वो इंडिपेंडेंट हैं तो देन ये रिज़ल्ट होल्ड करेगा यहाँ पे कि यहाँ पर सिर्फ प्लस आएगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। ये क्वेश्चन दिया है, द वीकली डिमांड फॉर ड्रिंकिंग वाटर प्रोडक्ट इन थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स from a local chain of efficiency stores is a continuous random variable x having the probability density function। ये density function दिया हुआ है, x की रेंज दी हुई है 1 से 2 तक और 0 elsewhere। और सबसे पहले कहता है find mean then variance and then standard deviation of the random variable x। तो सबसे पहले हम mean find out कर लेते हैं। तो ये mean कैसे find out होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो इसकी रेंज दी हुई है वो हमें दी हुई है 1 से लेकर 2 तक। हम लिखेंगे x और इसके बाद f ऑफ x लिखेंगे और f ऑफ x हमारे पास 2x माइनस 1 dx। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को हमने लिया बाहर और यहाँ पर इस x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वायर हो गया माइनस x हो गया। और इसके बाद हम डी ऑफ एक्स लगा देंगे, ऊपर लगाएंगे इंटीग्रल और वो है 1 से लेकर 2 तक। इसको अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं और ये बनेगा एक्स क्यूब ओवर 3 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब इस पे अप्लाई करें लिमिट 1 से लेकर 2 तक, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 की वैल्यू डालें तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ओवर 3 और माइनस 4/2 और फिर माइनस करेंगे इसमें तो 1 डालेंगे तो ये बनेगा 1/3 और फिर माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लें। 2 लिया, इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 6, यहाँ पर इसके 16 आ जाएगा माइनस 12, यहाँ पर माइनस 2 और प्लस 3। अब इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करें, ये 2 6 से कैंसिल होकर ये 3 बन जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाता है 4 और ये 2 प्लस 5 तो ये 5/3 आ जाता है इसका आंसर।
तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ गया। अब हम वेरिएंस के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम जस्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 से लेकर 2 तक, और इस 2 को हम पहले ही बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स में जो फंक्शन एक्स के साथ है x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो एक स्टेप और कर लेते हैं यहाँ पर 2, और ये x की पावर क्यूब हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इंटीग्रल लगाएंगे 1 से लेकर 2 तक, और यहाँ पर dx। और एक स्टेप और कर लें तो ये बना x की पावर 4 ओवर 4 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 1 से लेकर 2 तक, और ये वाला 2 अपनी जगह पर आ गया। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल हुआ, आप इसको 2 यहाँ पर, तो ये 2 की वैल्यू जब यहाँ डलेगी तो 2 की पावर 4 16/4 विच इज़ इक्वल टू 4 ही बचेगा, और फिर माइनस ये 2 की वैल्यू डालेंगे 8/3, तो ये 8/3 आ गया, माइनस यहाँ पर डालेंगे 1/4 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/3 आ जाता है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आपके पास आ जाएगा 12, तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, माइनस 32 माइनस 3 और प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 12। अब ये जो 2 है ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 6 हो जाएगा, और आप यहाँ पर इसको एक स्टेप और यहाँ पर ही कर लें। तो ये देख लेते हैं 48 माइनस 32, तो ये 16 हो जाएगा, 16 में से 3 13 हो जाएगा, और 13 प्लस 4 ये 17 हो जाएगा, तो ये 17/6 आ जाता है। तो ये हुआ आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपने वेरिएंस ऑफ एक्स लेना है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब आप इसको यहाँ पर देख लें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अगर 17/6 है, और यहाँ पर ये 5/3 है जो कि यहाँ पे हमने निकाला है, तो इसका हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। तो ये बनता है 17/6 और माइनस 25/9। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थर्टी 36 के साथ, तो यहाँ पर ये 6 को मल्टीप्लाई कर दें इस 17 के साथ, और 25 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 102 हो जाएगा, और ये माइनस 25 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है वो बनता है 2/36। तो वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो बना हमारे पास 1/18। तो इसको आप कैंसिल कर लें 36 के साथ, तो 1/18 हमारे पास वेरिएंस आ गया है। और अब हम स्टैंडर्ड डिवीएशन अगर लेते हैं तो वो वेरिएंस का जस्ट स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बना 1/18, इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो एक स्टेप अगर हम और कर लें तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 1/3 इंटू 2 अंडर रूट। तो इस तरह से ये आपके पास स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ एक्स भी आ जाएगा।
अब हम इस क्वेश्चन में स्लाइटली एक और चेंज करते हैं। क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जी ऑफ एक्स, और उसमें ये फंक्शन ऑफ एक्स दे रहा है, हैविंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सेम क्वेश्चन है, लेकिन वो कहता है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वीकली डिमांड फॉर द ड्रिंक। यहाँ पर उसने वीकली डिमांड जो है, उधर पहले एक्स को कहता था, यहाँ पर उसने वीकली डिमांड जो है उसको जी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ अब आपने जी ऑफ एक्स की एक्सपेक्टेशन जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, तो अब आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, यहाँ पर आपके पास ये एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है और माइनस 1/2 है। तो हमारे पास ये कांस्टेंट है, और इस पे जब आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन अंदर जाके यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, -3 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगी, और इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/2 हो जाएगी। ये जो केस है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/2, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 बिकॉज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट। तो ये वही रहता है, इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होती। बाकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कर चुके हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है। तो अब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को यहाँ से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है और इसकी वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है 5/3, और दूसरा हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है और उसकी वैल्यू हमारे पास 17/6 है। तो 17/6 और 5/3 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जहाँ पर हमें ज़रूरत है। 17/6 -3 इंटू 5/3 और -1/2, तो ये इससे कैंसिल हुआ, और यहाँ ये बचा 17/6 -5 और -1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं, ये 17 हुआ, और ये माइनस, यहाँ पर ये प्लस है, सॉरी ये प्लस आ रहा है, +30 -3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 44/6, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनेगा 22/3। अब इसके साथ हम अगर इसकी एवरेज निकालते हैं तो वो 7.333 and so on. So the expected weekly demand is 7,333.33 liters water, drinking water.